शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो आपसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता। आप कभी सोच के देखें, आपके पास 500 रुपया होता है, आप उसको बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कोई ले ना ले। बेटा, अब जो तुम जा रहे हो, जब तक यहाँ हमारे संरक्षण में थे, पापा के संरक्षण में थे, माता के संरक्षण में थे, अब जो तुम जा रहे हो, तुम अकेला एक पेंसिल के रूप में निकल रहे हो। अकेला एक एग्जाम तो देने जा रहे हैं, लेकिन हौसला नहीं तोड़िए। आप लोग अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, इसलिए आपके सामने जिंदगी भी लंबी है और सफलता का आकाश भी बहुत ऊंचा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी का दिल से आपको जरूर दिख रहा होगा। और आज सरस्वती पूजा का दिन है। नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर में सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किए हैं। और ख़ास बात आप लोगों के लिए ये है, कल यहाँ पर उजाला सर, वर्ल्ड पीस डायरेक्टर उजाला सर और सीएम केमिस्ट्री के सीएम सर और सत्यम डायरेक्टर सर राकेश सर आने वाले हैं। और मैंने मेरे लिए सबसे बड़ा बात ये है कि मैंने सर लोग से बस एक बार आग्रह किया था और सर लोग आने के लिए तैयार है। तो ये सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा और बहुत बड़ा बात होगा हम लोगों के लिए कि सर लोग आ रहे हैं हमारी कोचिंग में। तो चलिए आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह हम लोग लक्ष्य कोचिंग सेंटर में सरस्वती पूजा का तैयारी किए। आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है सर को सम्मानित करना चाहेंगे। उजाला सर को सर लोग को अनुमति से सम्मानित करें। बिहार बोर्ड में टॉप करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं यहाँ से पढ़ के। तो हमारे सब सर लोग आए तो हम सभी इससे बहुत खुश हैं और सर लोग से कुछ जानना चाहेंगे तो सब हम लोग के बीच कहेंगे। सबसे पहले यहाँ हेलो, यहाँ उपस्थित मेरे सभी दोस्तों जो छात्र भी हैं, और सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, बुलाए, उसके लिए खुशी जाहिर की। उसके बाद यहाँ उपस्थित आपके समाज के जो भी समाज सेवी और हर जगह हर चीज़ में मदद के लिए तैयार रहते हैं, जैसे आपके मुखिया जी और आपके अंकल, सबका धन्यवाद। और मेरे साथ राकेश सर भागलपुर सत्यम वेब के डायरेक्टर और केमिस्ट्री के सिर्फ एक टीचर ही नहीं, बहुत बड़े विद्वान हैं। और आप ये समझिए कि अगर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में केमिस्ट्री के बारे में कोई रिसर्च वगैरह भी होता है, कोई सरकारी बिहार लेवल पर भी, तो सर करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और साथ में सुधाकर मिश्रा सर, जिनका की कोचिंग CNM केमिस्ट्री के नाम से फेमस है। हजारों बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं।
बोर्ड लेवल में तो हर बार टॉपर आना है, ये निश्चित रहता है। तो सबका धन्यवाद। और अब कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोग अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, इसलिए आपके सामने जिंदगी भी लंबी है और सफलता का आकाश भी बहुत ऊंचा है। हम आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपनी पूरी कोशिश जारी रखिए और हर जगह अब आपके घर में, गांव में शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था है, उस शिक्षा का लाभ उठाइए। और आप एक बार शिक्षित होइएगा तो शिक्षा से सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, आपको समाज में सम्मान मिलता है और वो सम्मान आप और किसी भी तरीके से कमा नहीं सकते हैं। तो उस सम्मान के लिए शिक्षा को ग्रहण करें और खुद तो शिक्षित हों, समाज में शिक्षा के लिए जितना भी मेहनत कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन जो भी नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हम लोग जो आज यहाँ आए हैं, इसका मेन मकसद ही यही है कि हम लोग शिक्षा को प्रेरणा के रूप में आप लोगों के सामने ला सकें। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो आपसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता। आप कभी सोच के देखें, आपके पास 500 रुपया होता है, आप उसको बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कोई ले ना ले, आपके मन में डर रहता है। परंतु शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो एक बार आपके पास आ गई तो दुनिया में कोई भी आदमी वो आपसे ले नहीं सकता है। तो इस उम्र में आपको अपनी पूरी कोशिश पैसे के लिए नहीं, शिक्षा के लिए करना है। एक बार शिक्षित हो जाइएगा, समाज में आपका सम्मान होगा। और कुछ 2 लाइनें, मुसीबतों से भाग जाना आसान होता है, मुसीबतों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान होता है। डर के भाग जाने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जमाने में, लड़ने वाले के कदमों में आसमान होता है। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चाहेंगे राकेश सर से कि यहाँ पर जितने उपस्थित मेरे लक्ष्मण कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, इनका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं जो आपके लिए चिंतित हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आपके समाज से मुखिया जी हैं जो आपके उल्लास में आपका हर्षवर्धन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समाज से जी, स्वयंसेवक संघ से जुटे हुए और अच्छे विचारक जो अंकल लगते हैं श्याम जी के, उनका भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं सर। इसलिए क्योंकि समय सबके लिए कीमती है और इस कीमती समय में आप बच्चों के लिए और हम लोग के लिए यहाँ पर आए हैं। अब आपको तहे दिल से अपने तरफ से स्वागत करते हैं सर। देखिए, तो जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो सब फर्स्ट टाइम जो घर से बाहर निकलता है तो लोग सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। हमको भी कुछ मिल रहा था गिफ्ट के रूप में। आप जानते हैं सब लोग जो भी हैं, अंकल हैं, चाचे हैं, दादी हैं, वो लोग आपको पैसा देते हैं या कुछ सामान देते हैं। जाना समझाते भी है कैसे जाना, ट्रेन में बैठना, किसी से खाना मत लेना, सब लोग अच्छा अच्छा टिप्स दे रहा है। हमारी दादी हमारा ही यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो हम 6 या 7 में यूज करते हैं, वो हमको ला के गिफ्ट दी। हम पूछे दादी ये क्या दे रहे हैं, तो पैसा बचा कर रखी हो, वो दे देते। दादाजी रखे होंगे, हमारे दादाजी भी STPHU में प्रोफेसर थे, तो जो पैसा बचा कर रखी होगी वो भी दे देते। ये सब दे रहा था, तुम क्या हमको ये गिफ्ट दे रही हो इंस्ट्रूमेंट, और वही 6 में यूज किया हुआ। बड़ा कस के डांटा, पैसा देने के लिए तुम्हारे पापा तो काफी हैं, हम तुमको पैसा क्यों दें, हम जो तुमको दे रहे वो देखो क्या है। बोले उसमें अभी भी एक बढ़िया पेंसिल रखा हुआ था। बोले कि बेटा अब जो तुम जा रहे हो, जब तक यहाँ थे हमारे संरक्षण में थे, पापा के संरक्षण में थे, माता के संरक्षण में थे, अब जो तुम जा रहे हो तुम अकेला एक पेंसिल के रूप में निकल रहे हो, अकेला एक पेंसिल के रूप में निकल रहे हो। अब पेंसिल से लिखने के लिए तुमको क्या करना होगा, छीलना होगा। तो अब अपनी लाइफ को लिखने के लिए घर्षण पैदा करना होगा,
तभी तुम अपनी लाइफ लिखोगे। हम बोले दादी अब पेन से लिखेंगे, फिर गलत बात कर रहे हो। पेन से अगर कुछ भी चीज गलत हो गया उसको मिटाने में तुमको व्हाइटनर लगाना पड़ेगा, दाग दिखते रहेंगे। बेटा तुम ऐसा गलती कभी कुछ मत करना जिस दाग को तुम मिटा ना सको, इसलिए तुमको हम पेंसिल दे रहे हैं। और लाइफ जो इसी पेंसिल की तरह चलता रहेगा, चलते चलते टूट जाएगा, फिर उसको घर्षण पैदा कीजिएगा, चलते रहेगा। और जब वो चलता रहेगा कंटिन्यूअस, तुम लिखते रहोगे, घर्षते रहोगे, चलते रहोगे। तो जिस समय 10th के बाद आप निकलते हैं, ये लाइफ का असली दौर आपका चालू होगा। यहाँ से आप एक पेंसिल के रूप में निकल रहे हैं और ये पेंसिल आपकी पूरी कहानी लाइफ की लिख रही है। सब दिन घर्षण करना है, सब दिन लिखना है, और अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको मिटाने के लिए हमारे पास इरेजर भी है। इसलिए तुमको पेंसिल दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दे रहे हैं कि हमेशा याद रखोगे कि दादी क्या सबक थी। अगर हम 80 वर्ष के एज में तुमको ये बात बता रहे हैं तो इसका मतलब 80 साल का अनुभव तुमको हम दे रहे हैं कि ऐसा तुम मिस्टेक मत करना कि आगे गड़बड़ हो जाए। ये चीज़ें जितने लोग बूढ़े बुजुर्ग बताते थे, ये चीज़ें हम लोग आज तक समेट के रखते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम सीएम सर से आग्रह करना चाहेंगे कि हम आप लोगों का मार्गदर्शन करें। समाज से आए हुए उपस्थित गणमान्य समाज सेवी मुखिया जी, सबका स्वागत है। और हमारे बीच केमिस्ट्री के प्रकांड विद्वान, सत्यम वेब के डायरेक्टर श्री राकेश सर, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के शिक्षक सर डायरेक्टर जेपी उजाला सर, आप सभी का भी सम्मान करते हैं। और आज हमको बहुत खुशी इस बात का मिला कि कल श्याम जी व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज किए थे और क्या हुआ नहीं बता सकते हैं कि सर आप आइएगा, हमारे यहाँ पूजा है। और अचानक हमको मैंने मैसेज कर दिया कि श्योर आएंगे। और श्याम जी की उत्सुकता हमने देखा कि ये तुरंत कॉल बैक करें, और तो हमको लगा कि नहीं, कल हमको जाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, इतना स्नेह बच्चों का और बच्चों का शिक्षक के प्रति इतना लगाव, ये अटूट बना ही रहना चाहिए। यह संबंध आप यहाँ से चले भी जाते हैं तो शिक्षक का सम्मान जो बच्चा करता है वो भविष्य में कभी भी फ्लॉप नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग एग्जाम तो देने जा रहे हैं, लेकिन हौसला नहीं तोड़िएगा। अपने हौसला को हमेशा बुलंद रखिएगा, निगेटिव नहीं सोचिएगा कि हम फेल तो नहीं कर जाएंगे, मेरा रिजल्ट खराब तो नहीं हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, जिस बच्चे में ये भावना आ जाए हम ये क्वेश्चन पढ़े, कहीं ये क्वेश्चन छूट गया, यही तो नहीं आ जाएगा, यानी समझ लीजिए कि वो बच्चा अच्छा कर सकता है। यानी आप में वो भावना आ गई कि हम ये भी क्वेश्चन कर लें, आप हतोत्साहित नहीं हो गए, उसको करने का कोशिश करिए। रिजल्ट का चिंता नहीं करना है, रिजल्ट अपने आप आता है। सिर्फ आपको परिश्रम करते जाना है और सही तरीके से लिखना है। और बाद बाकी राकेश सर और जेपी उजाला सर बहुत सारी बात आप लोगों को शिक्षाप्रद बताए। और थोड़ा मेरे पैर में प्रॉब्लम, हम ज़्यादा देर खड़ा आज नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा आप लोगों के बीच कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा वीडियो। आपको पूरा वीडियो
हमारे कोचिंग के चैनल लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर पर मिलेगा। धन्यवाद, आप जरूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।